हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स बाय अनुज बंसल। और ये है लेक्चर नंबर 12 या कह दो सेकंड लेक्चर इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस का। और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व के बारे में। बेटा 4 प्रॉपर्टीज लिखी हैं आपके सामने, ये चारों प्रॉपर्टीज समझ लीजिए, एक सवाल जरूर मिलने वाला एग्जामिनेशन में। पहली प्रॉपर्टी लिखी है इट स्लोप्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। बेटे मैंने आपसे कहा था पिछली क्लास में कि द गुड विच इज इंक्रीजिंग इन ऑर्डर विल बी प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड द गुड विच इज डिक्रीजिंग इन ऑर्डर विल बी प्लेस्ड ऑन वाई एक्सिस। तो बेटा जब वाई एक्सिस पर डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले गुड को रखेंगे तो इसका स्लोप बना कैसा? डिक्रीजिंग स्लोप। सो इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स। पहला पॉइंट। इट इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। बेटा कॉन्वेक्स क्यों होता है, इसके लिए आप लेक्चर 13 का वेट करेंगे। पूरा लेक्चर इसी चीज पे डिपेंड होगा कि आईसी इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों होता है। फिलहाल प्रॉपर्टीज में आज इतना ही समझना है, अभी इतना ही समझना है कि सर आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आइए, हायर आईसी हायर सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, मार्केट एज इंपॉर्टेंट। इस पे एक सवाल भी बन सकता है, 1 नंबर का भी सवाल पूछा जा सकता है। डायग्राम बना के दे देंगे और पूछ लेंगे आपसे विच कर्व इज गिविंग द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और विच कर्व इज गिविंग द लीस्ट सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। समझेंगे हायर आईसी हायर सेटिस्फैक्शन। देखो बेटा IC1, IC2, IC3 टोटल 3 इंडिफरेंस कर्व यहां पर है हमारे पास। अगर हम बात करें IC1 के सेटिस्फैक्शन की तो सबसे कम सेटिस्फैक्शन होगा बेटा IC2 पे उससे ज्यादा और IC3 पे उससे ज्यादा। अब बात आती है कि सर ऐसा क्यों होता है, समझेंगे। ये लीजिए, अब यहीं से एक परपेंडिकुलर डालते जाएंगे हम। देखिए अगर हम IC1 पे बात करें तो आपने मान लीजिए X लेवल ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम किया, यहां पर इसे 1, 2 और 3 कह दीजिए। तो अगर हम बात करें गुड B की तो आपने IC1, 2 और 3 तीनों पर सेम कंजप्शन किया X का। लेकिन अगर हम गुड A की बात करें तो आपका कंजप्शन हर बार बढ़ा 1, 2, 3। तो बेटा जब ज्यादा गुड्स कंज्यूम करेंगे तो टोटल सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा मिलेगा। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब हम कंजप्शन इंक्रीज करेंगे तो टोटल सेटिस्फैक्शन विल आल्सो इंक्रीज। दैट इज व्हाई इट इज सेइंग दैट हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब आते हैं आखिरी पॉइंट पे कि आईसी नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। दो आईसी कभी भी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि यहां पर दिखाया गया है। दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल बेटे। इसका रीजन है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हमने बात समझ ली। अब आइए यहां पे देखिए, हमने इस वाले आईसी को नाम दिया 1 और इस वाले आईसी को नाम दिया 2। तो अगर हम IC1 को इस P पॉइंट से ऊपर देखें तो इट इज हायर आईसी, इट इज गिविंग हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर टू IC2। लेकिन इस पॉइंट के नीचे देखें तो IC1 लोअर आईसी हो गया और IC2 हायर आईसी हो गया। सो नाउ IC2 इज गिविंग हायर सेटिस्फैक्शन एंड IC1 इज गिविंग लोअर सेटिस्फैक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल। एक आईसी हायर है तो हायर ही रहेगा। दूसरी बात, इस पॉइंट P पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और दोनों सेम पॉइंट पर हैं, मींस बोथ आर गिविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, अगेन विच इज कॉन्ट्राडिक्टिंग टू पॉइंट नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 कि हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि आईसी नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। पांचवा पॉइंट जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो इसमें लिखा नहीं था, और वो पांचवा पॉइंट एज सच प्रॉपर्टीज में कवर नहीं होता, लेकिन आप प्रॉपर्टीज में लिख के भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इट विल बी कंसिडर्ड। पॉइंट इज आईसी नेवर टचेस एनी of the axis.
जब आप इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं बेटा, तो आप हमेशा पाएंगे कि कभी भी ये आईसी, कोई सा भी आईसी हो बेटा, वो कभी भी आपके ना तो वाई एक्सिस को टच करेगा ना ही आपके एक्स एक्सिस को टच करेगा। कारण ये है बेटा कि यहां पर एक बहुत छोटी सी अजम्पशन के साथ हम काम करते हैं कि कंज्यूमर विल कंज्यूम एटलीस्ट अ सिंगल यूनिट ऑफ बोथ गुड्स। मतलब चाहे गुड ए हो या बी हो, किसी का भी कंजप्शन जीरो नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं भाई साहब मैं तो खाली गुड ए कंज्यूम करूंगा, वो दोनों गुड्स को कंज्यूम करेगा, चाहे एक गुड की क्यों एक ही यूनिट को क्यों ना कंज्यूम करे, लेकिन करेगा जरूर। तो जब वो जीरो कंजप्शन नहीं करेगा तो कभी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा आईसी। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज। एक बार जल्दी से देखते हैं आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, क्योंकि आपने क्या करा अभी, इस प्रॉपर्टी की वजह से हमने क्या ले लिया था असम्पशन कि हम हमेशा क्या करेंगे, द गुड विच इज डिक्रीजिंग इन ऑर्डर विल बी प्लेस्ड ऑन वाई एक्सिस। कॉन्वेक्स होता है, लेक्चर नंबर 13 में पता चल जाएगा। हायर आईसी हायर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि लेवल ऑफ कंजप्शन बढ़ जाता है। नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हायर आईसी ऑलवेज गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन। और आईसी नेवर टचेज एनी ऑफ द एक्सिस, क्योंकि यहां पर एक हमारी बेसिक असम्पशन है कि मिनिमम 1 यूनिट विल बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फ्रेंड्स, now we will meet in lecture number 13. Till then see the class and you can ask your queries in the comment section, and yes, do like, subscribe and share the channel. Bye bye.